बहुत पुराने ज़माने की बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे। वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे। इस वक्त के लोग बत्तों की पूजा करते थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम लोगों को समझाते थे कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रिज़ा के लिए गुजारी। अल्लाह ने उन्हें बहुत आजमाइशों में डाला, लेकिन वो हमेशा सब्र करते रहे। काफी अरसे तक हज़रत इब्राहीम के घर औलाद नहीं थी। वो दिल से दुआ करते थे कि अल्लाह उन्हें एक नेक बेटा अता करे। बहुत सालों बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक खूबसूरत और प्यारा बेटा अता फरमाया, जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। वक्त गुजरता गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। एक बाप के लिए अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करना आसान नहीं था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और बहुत प्यार से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, आबा जान, आपको जो हुक्म मिला है वो पूरा करें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनका ईमान बहुत मजबूत था। फिर वो दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए रवाना हुए। रास्ते में शैतान आया और उन्हें बहकाने लगा। शैतान चाहता था कि वो अल्लाह का हुक्म न माने, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारे और उसे भगा दिया। आखिरकार वो मकाम पर पहुंच गए जहां कुर्बानी देनी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लटाया ताकि अल्लाह का हुक्म पूरा कर सकें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी खामोशी से अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी थे। जैसे ही हज़रत इब्राहीम ने कुर्बानी देने की कोशिश की, अल्लाह ताली ने फौरन हज़रत इस्माइल की जगह जन्नत से एक बड़ा दनबा भेज दिया। अल्लाह ने आवाज़ दी, आए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों से बहुत खुश हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने मुकम्मल फरमानबरदारी दिखाई। इसी वाक़ये की याद में हर साल मुसलमान ईद अल अज़हा पर जानवर कुर्बान करते हैं। कुर्बानी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की रिज़ा सबसे बड़ी चीज़ है और हमें अल्लाह के हुक्म पर सब्र, ईमान और कुर्बानी का जज्बा रखना चाहिए। ये कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं थी, बल्कि मोहब्बत, ईमान, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल थी।